और आत्मा साधकों के पास उन वस्तुओं के लिए अपने आध्यात्मिक स्थान होते थे। फिर वे उन्हें सीधे युद्ध में ला सकते थे, और जब युद्ध में न हो तो वे अपनी आत्माओं से उनका पोषण कर सकते थे। जैसी कि उम्मीद थी, राघव का अंदाजा सही निकला। गौरव सीधे मकड़ी राजा के सिर पर जा लगा। राघव ने अपनी आभा को जितना हो सके छिपाया और चुपके से पीछे से गौरव पर हमला कर दिया। अपनी हत्या की मंशा छिपाने के लिए राघव ने खुद को सम्मोहित कर लिया था, जिससे उसे लगा कि वह किसी की हत्या नहीं कर रहा, बल्कि बस हवा में छुरा घोंप रहा है। यह राघव का शौकिया हत्यारा बनने का पहला मौका था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब उसकी तलवार की नोक गौरव की पीठ से 3 इंच दूर थी तो वह नाकाम हो गया। गौरव ने उसे भांप लिया था। उस पल जब गौरव ने उसे महसूस किया, राघव ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसका ब्लेड बिजली की तरह उसके शरीर में चुभ रहा था। जब वो उसकी छाती में घुसा तो उसने अपनी शक्ति रोकी नहीं। उसकी ऊर्जा फूट पड़ी, खून के छींटे पड़े। लेकिन राघव को जो बात चौंका गई वो ये थी कि उसने स्पष्ट रूप से गौरव को चाकू मारा था। लेकिन जब उसका ब्लेड शरीर में घुसा तो गौरव का शरीर अजीब तरह से दूसरे भ्रष्ट शिष्यों में से एक के शरीर में बदल गया था। अंत में राघव ने जिस व्यक्ति को मारा वो सिर्फ दूसरे दर्जे का दिव्य प्राणी था, और असली गौरव वही प्रकट हो गया था जहां वो था। उसने क्रोध और सदमे से राघव को घूरा। राघव, तुम मरे नहीं हो। उसकी प्रतिक्रिया एक तलवार थी जो अभी भी खून से सनी हुई थी। दूसरे भ्रष्ट शिष्य ने जल्दी से राघव पर हमला कर दिया। वह जानता था कि गौरव बेहद कमजोर हालत में है और उसे उसकी रक्षा करनी होगी। भ्रष्ट विशेषज्ञ के हथियार से टकराते ही राघव की कृपाण तुरंत फट गई। वह कृपाण तो बस एक साधारण हथियार था। जादुई वस्तुओं में स्वाभाविक रूप से अपनी जानलेवा आभा होती है। उसे नहीं पता था कि ब्लड किल हॉल के हत्यारों की तरह उस आभा को कैसे बनाए रखा जाए। अगर उसने गौरव जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया होता तो उसे तुरंत ही भांप लिया जाता, लेकिन अंत में वो फिर भी असफल रहा। इसके अलावा यह असफलता उसे अभी भी उलझन में डाल रही थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि गौरव ने यह कैसे किया। एक साधारण हथियार किसी जादुई वस्तु से टकराने पर स्वाभाविक रूप से फट जाएगा। भ्रष्ट विशेषज्ञ चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव का हथियार इतना बेकार होगा। उसके आगे के कदम तुरंत बेकार हो गए। राघव को इस नतीजे की बहुत पहले से उम्मीद थी। उसके बाद हाथ में एक बिजली जैसा भाला आया और उसने अपने दुश्मन की छाती पर वार किया। युद्ध के अनुभव की बात करें तो भ्रष्ट मार्ग के विशेषज्ञ भी राघव की बराबरी नहीं कर सकते थे। चालें बदलने और अनुकूलन करने में उनकी गति सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। बिजली कड़कने लगी। शुरू में उसने सोचा था कि उसका हमला उसके प्रतिद्वंदी को मार गिराएगा, लेकिन नतीजा उसकी उम्मीद से अलग निकला। इससे उसके प्रतिद्वंदी के शरीर में एक बड़ा सा छेद हो गया। तभी राघव को याद आया कि जोरा और शीन ने गुफा में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उनकी शक्ति 10वें हिस्से से भी कम बची थी और उस पर लगा श्राप अभी भी कम नहीं हुआ था। इस हमले से उसके प्रतिद्वंदी की मौत नहीं हुई थी। अचानक लिटिल स्नो उसके पीछे प्रकट हुई। हवा के ब्लेडों का एक गोला भ्रष्ट विशेषज्ञ की छाती के छेद से टकराया। उस भ्रष्ट विशेषज्ञ में प्रतिरोध करने की जरा भी क्षमता नहीं थी। वह मर गया। वर्तमान लिटिल स्नो में साधारण सेलेस्टियल्स को मारने की क्षमता नहीं थी। रैंक 2 सेलेस्टियल्स को मारने की तो बात ही छोड़ दे। लेकिन राघव ने यह अवसर पूरी तरह से तैयार कर लिया था। उसके हथियार के विस्फोट से लेकर बिजली के भाले पर स्विच करने और लिटिल स्नो के हमले तक सब कुछ बिना किसी हिचकिचाहट के हुआ था। राघव को कोई रणनीति बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने जो कुछ भी किया था वो सहज रूप से हुआ था। भ्रष्ट विशेषज्ञ खून के धुंध में उड़ गया। अपनी सबसे कमजोर हालत में वो लिटिल स्नो के हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राघव ने गौरव की ओर मुड़कर उदासीनता से कहा, मैं एक श्राप के अधीन हूं और आपकी शक्ति भी कम हो गई है। अब हम एक निष्पक्ष लड़ाई कर सकते हैं। इतना कहकर राघव ने लिटिल स्नो को वापस अपने आध्यात्मिक स्थान पर भेज दिया। उसका प्रतिद्वंद्वी गौरव था। कौन जानता था कि उसके पास अभी भी कौन सी तरकीबें बाकी थी।
वो नहीं चाहता था कि लिटिल स्नो किसी खतरे में पड़े। राघव के हाथ में एक भाला दिखाई दिया। यही वो भाला था जिसका इस्तेमाल उसने छिपे हुए जमीनी सोने के मकड़ियों के उस झुंड के खिलाफ किया था। इसका वजन ज्यादा नहीं था। बेहतर हथियार के बिना यही सबसे अच्छा विकल्प था। गौरव ने अचानक एक काली तलवार निकाली। राघव का भाला उसकी तलवार से टकराया, जिससे एक तेज धमाकेदार आवाज हुई। दोनों को एक दर्जन कदम पीछे हटना पड़ा। फिर शारीरिक शक्ति के मामले में मैं आगे हूं और हथियार के मामले में तुम आगे हो। अब हम बराबरी के मैदान पर हैं। चलो एक निष्पक्ष लड़ाई करते हैं। राघव के अंदर युद्ध की भावना उमड़ पड़ी। गौरव की काली तलवार निश्चित रूप से एक खजाने की वस्तु थी। उस टक्कर से उसकी कलाई सचमुच थोड़ी सुन्न हो गई थी। ये गौरव की वजह से नहीं, बल्कि उस तलवार की वजह से था। हथियार के मामले में राघव वास्तव में बहुत नुकसान में था। राघव अंदर से सचमुच चौंक गया। गौरव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसके तुरुप के पत्ते एक के बाद एक सामने आ रहे थे। अगर वो अपनी चरम अवस्था में होता तो वो खजाने की वस्तु और भी अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकती थी। अगर वो वास्तव में खजाने की वस्तु को सक्रिय करने में सक्षम होता तो शायद वह राघव को मार भी सकता था। गौरव ने कुछ नहीं कहा। उसकी काली तलवार हवा में नाच रही थी जब वह राघव के साथ एक जबरदस्त युद्ध लड़ रहा था। दोनों को ही युद्ध का गहरा अनुभव था। गौरव स्पष्ट रूप से तलवार चलाने में माहिर था। उसकी तलवार उसकी इच्छानुसार हमला और बचाव करती थी। उसके पास आक्रमण और बचाव के लिए हजारों तलवारें थी और उसकी तलवार कला अत्यंत परिष्कृत थी। लेकिन राघव का भाला भी हवा में नाच रहा था। हालांकि राघव आमतौर पर भाले का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन वह जानता था कि इस तरह का लंबा हथियार हमले के लिए उपयुक्त होता है। चूंकि शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने इतनी ज्यादा आकर्षक तकनीकों का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाई। उसने पूरी तरह से शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा की। लेकिन राघव यह देखकर हैरान रह गया कि गौरव की ताकत, तकनीक और अनुभव सब उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां उसे कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही थी। वो निश्चित रूप से एक ऐसा विशेषज्ञ था जो कत्लेआम से गुजरा था। राघव ने भाले से गौरव की तलवार पर वार किया। जमीन जोर से हिली, धूल हवा में उड़ी। एक बिजली और एक ज्वाला ड्रैगन अचानक उड़कर बाहर आ गए। यह देखकर कि राघव अब भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है, गौरव घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी तलवार पर खून थूक दिया। उसके चारों ओर एक काला घेरा दिखाई दिया। जैसे ही गौरव ने दो विशाल ड्रैगन को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई, वे गायब हो गए। गौरव के हाव भाव बदल गए और वह जल्दी से एक तरफ हट गया। एक भाला उसकी पीठ में घुस गया, जिससे एक खूनी छेद हो गया। शुरू में राघव ने उसे इसी वार से मार डालने का इरादा किया था। उसे जिंदा छोड़ने से उसके आसपास के लोगों को परेशानी होती। गौरव बहुत ज्यादा ताकतवर था। वे दोनों ड्रैगन बस एक छलावा थे। इस समय वे गौरव को डराने के लिए बहुत कमजोर थे। लेकिन गौरव को यह जल्दी समझ नहीं आया और यह सोचकर कि राघव के पास अभी भी एक तुरुक का पत्ता है, वो उसके झांसे में आ गया। परीक्षण गुफाओं से बाहर निकलने के बाद राघव सावधानी से आगे बढ़ता रहा। वो दो और क्षेत्रों से गुजरा और नक्शे पर आगे एक बड़ा सा ब्लॉक देखा। यह जगह पहले से ही मुख्य रास्ते से थोड़ी दूर थी और यहां कोई अवसर नहीं होना चाहिए था। राघव ने यहां आने का कारण अन्य विशेषज्ञों से बचना था। शापित रहते हुए इतने सारे भीषण युद्धों से गुजरने के बाद वो पहले से ही थक चुका था, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से। यह शाप बेहद घृणित था। इस तरह की कमजोरी, थकावट और नकारात्मकता से उसे ऐसा लगता था जैसे उसे कोई बीमारी हो गई है जो कभी ठीक नहीं होगी। यह एहसास किसी भी इंसान को पागल बना सकता था। राघव ने कसम खाई कि वह इस तरह की घटिया चीज के साथ दोबारा खिलवाड़ नहीं करेगा। पिछली बार यह उसकी गलती थी। सच तो यह है कि जब वह व्यक्ति इस श्राप का इस्तेमाल कर रहा था तो राघव के पास उसे रोकने का समय था, या शायद वह जोरा को बुलाकर उसके शरीर के बाहर के रूनों को अलग कर सकता था। बेशक गौरव द्वारा इस्तेमाल किया गया यमराज रक्तशाप कहीं ज्यादा भयानक था। राघव को लगा कि इतनी अजीब चाल को रोका नहीं जा सकता। ज्यादातर
उसे रोकना होगा या सीधे भागना होगा। आखिर 7वें दर्जे के जादुई जानवर को भी मौत का श्राप दिया गया था, तो वो उसे कैसे रोक सकता था? उसे सचमुच बहुत अफसोस हो रहा था कि इस बार वो गौरव को मार नहीं पाया। बस थोड़ी सी कमी रह गई थी। भविष्य में शायद उसे इतना अच्छा मौका न मिले। एक बार जब वे फिर से आमने सामने होंगे तो ये निश्चित रूप से एक पूरी दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई होगी। लेकिन राघव डरा नहीं। श्राप के कारण ही उसकी इतनी दुर्दशा हुई थी। अपनी वर्तमान कमजोर अवस्था में राघव अब बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागना बंद कर चुका था। उसने पाया कि अपनी क्यूई को प्रसारित करना उसे और भी ज्यादा थका देने वाला होता जा रहा था। अगर ऐसी स्थिति में उसका सामना किसी विशेषज्ञ से होता तो वाकई बहुत परेशानी होती। आगे एक विशाल जंगल था। तर्क के अनुसार ऐसी जगह के अंदर कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। कृषकों को इस जगह में कोई रुचि नहीं होगी। राघव अंदर गया और उसे एक बेहद छिपी हुई गुफा मिली। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके अंदर कोई जादुई जानवर नहीं रहता, उसने अंदर एक शिविर स्थापित किया। इस घिनौने श्राप के तहत राघव कुछ नहीं कर सका। उसने सीधे ज्ञानोदय महल की गोलियां खाना शुरू कर दिया। 3 दिन खाने के बाद ज्ञानोदय महल का तारा थोड़ा हिलने लगा। तीसरे तारा परिवर्तन में प्रवेश करते ही उसका शरीर फिर से थोड़ा बड़ा हो गया। इससे राघव उत्सुकता से भर गया। जब प्रत्येक तारा 9वें तारा परिवर्तन तक पहुंच गया, तभी वो अगले स्तर की दिव्य अंगूठी और युद्ध कवच को बुलाने में सक्षम हो पाया। 3 दिन बाद उसे अचानक अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ। बीमार होने का एहसास एकदम से गायब हो गया और वह पूरी तरह से ताकत से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्त्रीद्वेषी व्यक्ति को आखिरकार अपने ऊपर लगे सारे कीचड़ को धोने का मौका मिल गया हो। इस एहसास ने राघव को रोने पर मजबूर कर दिया। अपनी ताकत वापस लौटने का एहसास बहुत अच्छा था। अब श्राप गायब हो चुका था, लेकिन राघव को भ्रष्ट मार्ग की तकनीकों का अनुभव हो गया था। भविष्य में जब भी उसका सामना ऐसे लोगों से होगा तो उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने के लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ बार मुक्का मारने पर राघव ने पुष्टि की कि उसकी ताकत वापस आ गई है। इसके अलावा क्योंकि वह तीसरे स्टार परिवर्तन तक पहुंच गया था, उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बढ़ गई थी। राघव ने नक्शा निकाला। उसने देखा कि वह मुख्य रास्ते से भटक गया है और उसे अपनी दिशा सही करनी होगी। 2 पहाड़ पार करने के बाद उसने अचानक 2 आकृतियों को अपनी ओर भागते देखा। वह चौंक गया और जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। वे दोनों दिव्य प्राणी थे, लेकिन राघव यह देखकर चौंक गया कि वे बहुत छोटे थे। वे 15 या 16 साल के लग रहे थे। वहां एक आदमी और एक औरत थे। उन्होंने अजीबोगरीब कपड़े पहने थे, ऐसे कपड़े जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वे दोनों युवक अपनी जान बचाकर भागते हुए साफ तौर पर घबराए हुए थे। उनके शरीर पर रोशनी की एक परत छाई हुई थी। राघव ने देखा कि वह प्रकाश कोई गुप्त तकनीक नहीं थी, बल्कि एक अभिशाप था जो उनकी ऊर्जा को समाप्त कर रहा था। बड़े भाई कोशिर, भागो, मैं उन्हें रोक दूंगी। महिला अचानक रुक गई। ये कैसा मजाक है? मैं तुम्हें मेरे लिए उन्हें ब्लॉक करने की इजाजत कैसे दे सकता हूं? आदमी गुस्से से बोला। उसने उसे खींच लिया और भागता रहा। इस समय राघव ने 5 आकृतियों को तेजी से पास आते देखा। उन्होंने भ्रष्ट मार्ग के वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन वे सभी साधारण प्रथम श्रेणी के दिव्य प्राणी थे। युवती इतनी घबरा गई कि वह चिल्लाई, अब जबकि अनादि पथ खुल गया है, हम पर पाबंदियां हैं और हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों में से कोई भी बच नहीं पाएगा। मैं शब्दों को बर्बाद करना बंद करो। अगर हमें मरना भी है तो साथ साथ मरना है। अगर मैं तुम्हें अपने लिए शब्द रोकने दूं, तो अगर मैं जिंदा भी रहा तो वह जिंदगी मौत से भी बदतर होगी। युवक ने दृढ़ता से कहा। उनकी गति 5 भ्रष्ट विशेषज्ञों से स्पष्ट रूप से धीमी थी। यह स्पष्ट था कि वे भाग नहीं सकते थे। युवक ने अचानक दौड़ना बंद कर दिया और तलवार निकालकर महिला के सामने खड़ा हो गया। महिला ने भी एक तलवार निकाली। राघव ने देखा कि उनकी तलवारें तो बस घटिया दर्जे के स्पिरिट हथियार थे। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी। वो उत्सुक था। ये दोनों तो बहुत छोटे थे,
पर जियांटिन राज्य में पहुंच चुके थे और प्रथम श्रेणी के दिव्य पुरुष थे। वे इतने टूटे फूटे हथियार कैसे निकाल सकते थे? क्या उनके संप्रदाय सचमुच इतने कंजूस थे? हमारी किस्मत वाकई कमाल की है। हमने 2 आदिवासियों को पकड़ लिया है। उन्हें जिंदा पकड़ लो तो हम उनके बदले उनके कबीले के लोगों से खजाना ले सकते हैं। भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक हंसा। आदमी तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हम औरत को आजमा सकते हैं। यहाँ किसी आदिवासी के साथ खेलना वाकई जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। एक और ने कहा, तुम नीच आक्रमणकारी हो, मर जाओ। युवक दहाड़ा। प्रकाश की एक किरण उनकी ओर तेजी से बढ़ी। उसकी तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज वार करती थी। उसकी तलवार से एक 3 पंखुड़ियों वाले फूल की छवि उभरी। वह तलवार फूल असली और भ्रामक दोनों लग रहा था। यह एक ऐसी तलवार तकनीक थी जो राघव ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन यह बेहद परिष्कृत थी। हालांकि उसने फिर भी आह भरी। यह तो बस एक दिखावटी हमला था। देखने में तो अच्छा लग रहा था, पर इसमें कोई दम नहीं था। युवक की हरकतें बहुत सख्त थी। एक नजर में ही उसे पता चल गया कि उसे असली युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। उस भ्रष्ट विशेषज्ञ का हथियार सीधे उस आदमी के सिर पर लगा। उसने तलवार फूल को अनदेखा कर दिया। युद्ध के अनुभव की बात करें तो भ्रष्ट विशेषज्ञों की तुलना में उस युवा में अविश्वसनीय रूप से कमी थी। भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने उसे पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए एक ही वार किया। युवती चौंक गई और जल्दी से भ्रष्ट विशेषज्ञ के हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दोनों के साथ होने के बावजूद उन्हें बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया गया। भ्रष्ट विशेषज्ञ उन्हें कुछ ही चालों में हरा सकता था, लेकिन उसे जीतने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह उन्हें पलटवार करने के लिए मजबूर कर रहा था। राघव की दिलचस्पी थी। वह यह भी देखना चाहता था कि ये आदिवासी कितने भयानक है। ऐसा क्यों था कि हर कोई, चाहे वह सरोजनी हो या अक्षरा, उसे बार बार आदिवासियों से सावधान रहने की चेतावनी देता था। भ्रष्ट विशेषज्ञ उन्हें बार बार पीछे धकेल रहा था। उनमें से एक ने युद्ध को रिकॉर्ड करने के लिए पहले से ही एक फोटोग्राफिक जेट सक्रिय कर रखा था। जाहिर है उन्होंने अपनी युद्ध शैली से कुछ हासिल कर लिया था। हरामजादों, युवक ने देखा कि उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है और अचानक उसने अपनी तलवार युवती की गर्दन पर तान दी। राघव चौंका, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि वह युवती को अपमानित होने से बचाने के लिए उसे मारना चाहता था। वह साफ तौर पर खुद को भी मारने के लिए तैयार था। है, मरना इतना आसान कैसे हो सकता है? भ्रष्ट विशेषज्ञ ने व्यंग्य किया। उसकी तलवार अचानक उस युवक की तलवार पर वार करके उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसका एक साथी भी हरकत में आया और उसने जल्दी से उन दोनों को काबू में कर लिया। वे सचमुच कमजोर हैं। उनमें से एक ने घृणा से जमीन पर थूक दिया। अगर हम सनातन मार्ग से बंधे ना होते तो तुम हमें कैसे हरा सकते थे? युवक को पकड़ लिया गया था। वो क्रोधित और घृणा से भरा हुआ था। वह एक पकड़े गए भेड़िए जैसा लग रहा था जो किसी भी क्षण अपने बंदी बनाने वालों को काटने के लिए तैयार था। हाँ, कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम तुम्हारी जान तुम्हारे कबीले के लोगों के साथ उन चीजों के बदले में ले ले जो हमें चाहिए। हालांकि उससे पहले हमें कुछ मौज मस्ती करनी होगी। छोटी बहन, बहुत माफ करना। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो प्लीज आगे बढ़ो और जी भरकर चिल्लाओ। उस भ्रष्ट विशेषज्ञ ने सीधे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वशी युवक गुस्से से दहाड़ा। उसकी नसें खुल गईं और उसकी आंखें लगभग फट गई। लेकिन 2 भ्रष्ट विशेषज्ञों ने उसे रोक रखा था और वो भाग नहीं सका। अचानक भ्रष्ट विशेषज्ञों में से एक ने उस युवक के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। उस जोरदार झटके से उसका चेहरा फट गया। खून बहने लगा और उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया। लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और पूरी ताकत से संघर्ष करता रहा। वह स्त्री भी संघर्ष कर रही थी, लेकिन वह 2 शक्तिशाली भ्रष्ट देवों के नियंत्रण में थी। उसका संघर्ष व्यर्थ था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अरे, अपनी पैंट उतार कर क्या तुम ये देखना चाह रहे हो कि तुम्हारा पैंट मेरे पैंट से बड़ा है या नहीं? वह आदमी अपनी पैंट उतारने में लगा था और अभी तक अपने गुप्तांग नहीं दिखा पाया था। लेकिन जैसे ही वह आलसी आवाज गूंजी,
उसका शरीर अचानक अकड़ गया और वह जल्दी से पीछे मुड़ गया। किसी अज्ञात समय काले वस्त्र पहने एक सुंदर आदमी चुपचाप उनके पास प्रकट हो गया, मानो कोई नर्क का भूत हो। उसकी तलवार जैसी भौहें और चमकदार आंखें थी। उसके चेहरे पर एक अलसाई सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो काफी गर्मजोशी भरी थी। उसकी खूबसूरती के साथ पुरुष और महिलाएं दोनों ही उसे पसंद करते, लेकिन उन पांचों भ्रष्ट विशेषज्ञों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे बर्फ के पानी से भरी बाल्टी उन पर गिर पड़ी हो, और उन्हें इतनी ठंड लगी कि वे कांपने लगे। पैंट उतार रहे आदमी की हिम्मत नहीं हुई हिलने की। वो डर से भर गया। युवक और युवती किसी तरह अपने अपहरणकर्ताओं से बचकर एक तरफ भाग गए। भ्रष्ट विशेषज्ञों ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उस आदमी को डर से देखते रहे जो हकला रहा था। ठंडी रोशनी चमक उठी और खून के छींटे पड़े। वो भ्रष्ट विशेषज्ञ जो अपनी पैंट उतार रहा था, दो टुकड़ों में कट गया और फिर राघव की कलाई के एक मोड़ से उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा खूनी धुंध में उड़ गया। ये तुम्हारे पिता लौंग है, राघव। सिर्फ लौंग दोहराने का क्या मतलब है? राघव ने अधीरता से पूछा। जैसे ही राघव वहां पहुंचा, उसने अपनी हत्या की नीयत से उन पांचों को घेर लिया। इसीलिए वे कांप रहे थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जैसे ही वे हिलते, राघव तुरंत उन पर जानलेवा वार कर देता। भ्रष्ट विशेषज्ञों के प्रति राघव के सिद्धांत सरल थे। अगर वह एक को देखता तो एक को मार देता, अगर वह दो को देखता तो दो को मार देता। उसे कोई अपराध बोध या बोझ महसूस नहीं होता। उन्हें भ्रष्ट मार्ग का सार पहले ही समझ आ गया था। वे भ्रष्ट ईश्वर में विश्वास करते थे और मानते थे कि कमजोर लोग बलवानों के सहायक हैं, बलवान जो चाहे कर सकते थे, और वे कमजोरों को अपनी साधना के औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। उनकी साधना की अधिकांश विधियां वध से संबंधित थी। बचपन से ही उन्हें जो सिखाया गया था, उसके कारण उनकी मानवता पहले ही समाप्त हो चुकी थी। अब वे वध के उपकरण बन गए थे। उन्हें मारने से उसे कोई पाप नहीं लगेगा। सब लोग बहुत व्यस्त हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं ये काम करूं, या तुम खुद को मार डालोगे? राघव ने आलस से अपनी कृपाण अपने कंधे पर टिका ली। वो कृपाण एक उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु थी। यह उसे तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल के स्थानिक वलय से मिली थी। आकार में ये ब्लड ड्रिंकर के समान ही थी। हालांकि ये थोड़ी हल्की थी, लेकिन राघव इस प्रकार के हथियार के लिए सबसे उपयुक्त था। चारों दिव्यात्माएं पीली पड़ गई थी। राघव भ्रष्ट मार्ग में सबसे ज्यादा मारे जाने वाला व्यक्ति था। ऐसा लग रहा था कि भ्रष्ट मार्ग में कोई भी उसे नहीं जानता था। उच्च अधिकारियों ने उन सभी को चेतावनी दी थी कि रैंक 2 और उससे नीचे के सेलेस्टियल्स को राघव को देखते ही भाग जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई मौका नहीं था। केवल तीसरी श्रेणी के दिव्य पुरुषों में ही उससे लड़ने की क्षमता थी। जहां तक जीतने की बात है, शायद केवल गौरव के पास ही वह क्षमता थी। इसलिए राघव को मारने का काम गौरव को सौंपा गया था। उच्च अधिकारियों को राघव के खिलाफ अन्य तीसरी श्रेणी के दिव्य पुरुषों की संभावनाओं के बारे में अनुकूल राय नहीं थी। यह देखा जा सकता था कि भ्रष्ट मार्ग वाले लोग राघव को कितना महत्व देते थे। उनकी प्राथमिकताएं अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। उन्हें वर्तमान युग में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाले प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सराहा गया। इतना उदास मत हो। तुमने जितने विशेषज्ञों को मारा है, उनकी संख्या हजारों से भी ज्यादा हो गई है। जब तुमने साधना शुरू की थी, तब तुम अनगिनत निर्दोष आम लोगों का कत्लेआम कर चुके थे। अब जब तुम्हारी बारी है, तो तुम इतने अनिच्छुक क्यों हो? राघव ने तिरस्कार पूर्वक पूछा। अपनी साधना के आरंभ से ही भ्रष्ट मार्ग पर शिष्यों द्वारा कुलीनों को बाहर लाने के लिए एक दूसरे की हत्या करने पर निर्भर रहा। यह बहुत सरल था। जो शिष्य जीवित रहते थे, वे कुलीन होते थे। फिर वे कुलीन शिष्य किसी मुकदमे की आड़ में धर्मपथ के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते। वे आम लोगों पर हमले करते, उनके रक्त और आत्मा का उपयोग करके अपनी साधना के आधार, हथियार और तकनीकें विकसित करते। इससे दूसरों के जीवन को घास के डंठलों की तरह समझने की उनकी प्रवृत्ति कम हो जाती और वे मृत्यु से भी नहीं डरते। लेकिन सच में मौत से निडर कोई नहीं था। वे जो बहादुरी का दिखावा करते थे, वह दूसरों को दिखाने के लिए था। जब मौत उन पर आएगी,
तो वे उन आम लोगों से अलग नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने अनगिनत लोगों का कत्लेआम किया था, लेकिन वह दूसरों की जिंदगी थी। दूसरों को संघर्ष करते देखकर उन्हें निराशा का आनंद आता था, लेकिन जब मौत उनके सामने आई तो वे भी वैसे ही थे। वे घबरा जाते, डर जाते और अनिच्छुक हो जाते। तो राघव की शक्तिशाली हत्या की नीयत के आगे उन्हें भागने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन यह जानते हुए भी कि वे मर जाएंगे, उनमें जीने की तीव्र लालसा थी। एक अतिरिक्त सांस भी जीना एक अद्भुत अनुभव था। चूंकि तुम जीना ही इतना चाहते हो, तो दूसरों को मारने के प्रति इतने उदासीन क्यों हो? राघव के चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। उसने धीरे से अपनी कृपाण उठाई और एक जानलेवा आभा आसमान में फैल गई। उसकी हत्या की मंशा अब ठोस रूप लेने लगी थी। दूर खड़े पुरुष और महिला हैरान रह गए। हालांकि राघव की हत्या की मंशा उन पर नहीं थी, फिर भी वे खुद को मृत्यु देवता के सामने चींटियां महसूस कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है, जिन लोगों को तुमने मारा, उनके पिता, माता, भाई, बहन और उनके प्रेमी भी थे। अपने परिवार की रक्षा के लिए, ये जानते हुए भी कि वे मर जाएंगे, वे तुम्हारे कसाई चाकुओं की ओर आगे बढ़े। क्या तुमने उस दिन के बारे में सोचा था? किसी अज्ञात कारण से यह देखकर कि ये चारों ये जानते हुए भी कि उन्हें मरना है, फिर भी अपनी जान गंवाने को तैयार नहीं थे, राघव का क्रोध बढ़ गया। उसे अपनी पहली धर्मी और भ्रष्ट लड़ाई याद आ गई। भ्रष्ट मार्ग की सेना पर हमला करने के लिए उसके पीछे आए कई लोग जिंदा नहीं बच पाए थे। उसने सोचा कि कैसे भ्रष्ट रास्ते ने उन शहरों में सभी का कत्लेआम किया था जहां से वे गुजरे थे। बच्चों को गोद में लिए माए, पत्नियों को गोद में लिए पति, अपने बूढ़े माता पिता के सामने खड़े बेटे और बेटियां। एक के बाद एक दृश्य राघव के दिल में उभरने लगे। चूंकि वे दूसरों के जीवन के प्रति इतने उदासीन थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन के प्रति भी उदासीन होना चाहिए। उन्हें जीवन के प्रति इतना लालची देखकर वह क्रोधित हो गया। मर जाओ, राघव ने अपनी कृपाण से वार किया। एक विशाल कृपांशवी सीटी बजाते हुए उनकी ओर बढ़ी और एक शक्तिशागौरी तरंग ने दुनिया को अवरुद्ध कर दिया। नहीं, चार लोग खूनी धुंध में बदल गए। वो कृपाण न सिर्फ चौंकाने वाली शक्तिशाली थी, बल्कि उसमें राघव का रोष भी समाया हुआ था। इन कमीनों ने अपनी गलत धारणाओं से पूरी दुनिया को उलझा दिया था। किसी धारणा का न होना तो डरावना था ही, लेकिन गलत धारणा का होना उससे भी ज्यादा डरावना था। उन चारों को मारने के बाद राघव ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबा दिया। वह कोई देवता नहीं था और उसके पास इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल इस अराजक और अशांत दुनिया में अपने आसपास के लोगों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर सकता था। युवक और युवती पीले पड़ गए थे। वे राघव को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई देवता हो। उन चारों देवताओं में उसके सामने जवाबी हमला करने की कोई क्षमता नहीं थी। राघव धीरे धीरे उन दोनों के पास गया। युवक डरा हुआ था, लेकिन दांत भींचे हुए वो युवती के सामने खड़ा हो गया। उसने राघव को ठंडी निगाहों से देखा। उसका इरादा साफ था, अगर उसे मरना भी पड़े तो अपनी साथी की रक्षा करते हुए। ये आदिवासी शिष्यों को आक्रमणकारी समझते थे। वे अनगिनत वर्षों से चली आ रही गहरी दुश्मनी वाले दुश्मन थे। उन दुश्मनियों को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं था। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि राघव उन्हें छोड़ देगा। दरअसल उसे लगा कि राघव पिछले पांचों से भी ज्यादा खतरनाक है। राघव उस युवक के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। यार, तुम बुरे नहीं हो। एक इंसान के तौर पर तुम्हारा अंदाज वैसा ही है जैसा मेरे बचपन में था। इस युवा को देखकर राघव को चू याओं के सामने खड़े होने का एक दृश्य याद आया। वह थोड़ा भावुक हो गया। उस समय वह भी इतना युवा, इतना अपरिपक्व था। अब कई साल बीत चुके थे। उसने हमेशा अपने मूल हृदय को बनाए रखने की कोशिश की थी, लेकिन इस युवक युवती को देखकर उसे कई यादें ताजा हो गई और वह भावुक होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। समय बीतता गया, लोग बूढ़े होते गए। फीनिक्स क्राई छोड़े उसे 3 साल हो चुके थे। वो 19 साल का हो चुका था, लेकिन इन 3 सालों में उसने बहुत कुछ अनुभव किया था। उसका रूप भले ही जवान हो, लेकिन उसका दिल पहले ही थक चुका था।
अब उसमें जवानी वाली भावनाएं नहीं थी। शायद यही विकास की कीमत थी। तुम हमें नहीं मारोगे? युवक ने हैरानी से राघव की ओर देखा। यह महिला थी जिसने अपना मुंह खोला और कांपती आवाज में बोली, मेरे पास तुम्हें मारने का कोई कारण नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हारे पास जरूर कोई साजिश है, उस युवक ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें सबूत दे सकता हूं। तब तुम मुझ पर विश्वास करोगे? राघव ने बेपसी से कहा। क्या सबूत? वे चौंके। राघव ने अपनी कृपाण उठाई और हमलावर मुद्रा में आ गया। एक बार मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम मान लोगे कि मेरे पास कोई साजिश नहीं है। मत करो। दोनों ने जल्दी से चिल्लाया। यह तो बस एक मजाक है, इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने काफी समय बर्बाद कर दिया है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वरना सारी अच्छी चीजें सुअरों का झुंड खा जाएगा। राघव हल्के से मुस्कुराया। अपनी कृपाण रखते हुए उसने अपने हाथ झाड़े और मुंह फेर लिया। माफ कीजिए बड़े भाई, कृपया एक क्षण रुकिए, युवक ने एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद कहा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? राघव ने पीछे मुड़कर देखा। युवक एक बार फिर झिझका, लेकिन फिर उसने अपने दांत भींचे और कहा, मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहता हूं। मदद? क्या तुम बेवकूफ हो या बेवकूफ हो? हम दुश्मन हैं। राघव लगभग अवाक रह गया। यह बच्चा सचमुच पागल था। राघव ने उसे नहीं मारा था, यह उसकी खुशकिस्मती थी, लेकिन अब उसे सचमुच उसकी मदद चाहिए थी। बड़े भाई, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं, एक बेजोड़ नायक हैं। एक असल बात पर आओ। खांसी, मुझे समझाओ। हम इस बार 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत नामक एक औषधि की तलाश में बाहर आए थे। मैं बड़े भाई से हमारी मदद करने के लिए कहना चाहता हूं। यदि आप कर सके तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, युवक ने कहा। 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत? आपके लोगों में से एक की आत्मा फट गई है, राघव ने पूछा। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? वे दोनों चौंक गए। बेशक राघव जानता था। हालांकि उस अमृत के कई उपयोग थे, लेकिन सबसे बड़ा उपयोग था किसी टूटी हुई आत्मा को ठीक करना। इस मामले में इसका लगभग चमत्कारी उपचार प्रभाव था। अगर मेरा अनुमान सही है तो फाउंडेशन फोर्जिंग पर हमला करते समय एक समुद्री विस्तार विशेषज्ञ के पास आध्यात्मिक शक्ति की कमी रही होगी। जब उन्होंने जबरन अमर मंच को संघनित करने की कोशिश की तो इसका परिणाम विफलता में हुआ और उनकी आत्मा फट गई, राघव ने कहा। हालांकि राघव उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन सरोजनी और अक्षरा से बात करने के बाद उसने उस क्षेत्र के बारे में बहुत सी बातें सीख ली थी। उनके हैरान हाव भाव देखकर उसे लगा कि उसका अनुमान सही था। वो बहुत हैरान था। इन आदिवासियों में कई शक्तिशाली लोग थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारे एक आदिवासी को फाउंडेशन फोर्जिंग क्षेत्र पर हमला करते समय असफलता मिली, जिससे उसकी आत्मा में एक दरार पड़ गई। हर दिन उसे अपार पीड़ा सहनी पड़ती है। मैं बड़े भाई से हमारी मदद करने की विनती करती हूं। उस युवती के मन में ज्यादा विचार नहीं थे और इससे पहले कि वो आदमी उसे रोक पाता, उसने सब कुछ उगल दिया। राघव ने सिर हिलाया। अपनी आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने का दर्द आम लोग बिल्कुल नहीं सह सकते। 7 सितारा लाल मकड़ी लिली का रस ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो दर्द को तुरंत रोक सकती थी। उनका उसे ढूंढना बिल्कुल वाजिब था। पहले तो वह मना करना चाहता था, लेकिन उनके विनती भरे भावों को देखकर और खासकर जब उन्होंने किसी को ठीक करने के लिए यह जोखिम उठाया था, वो मना नहीं कर सका। इसके अलावा उसने देखा कि उनके शरीर पर पड़ने वाली अजीब रोशनी उन्हें कमजोर कर रही थी, वरना वे उन पांचों से बचकर भाग सकते थे। ठीक है, मैं आपके साथ टहलने चल सकता हूं। उम्मीद है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं, राघव ने कहा। चिंता मत करो बड़े भाई, वो 7 सितारा लाल मकड़ी लिली का रस इन पहाड़ों के बीच ही है, बस थोड़ा समय लगेगा। राघव को सहमत देखकर एक आदमी ने उत्साह से कहा। अभी अभी राघव ने एक ही झटके में 4 दिव्य प्राणियों को मार गिराया था। वे प्रतिरोध भी नहीं कर पाए थे। इसके अलावा उनकी भयभीत निगाहों से साफ जाहिर था कि राघव एक बेहद भयानक व्यक्ति था। अगर राघव उनकी मदद करता
तो उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा होता। चूंकि वह मान गया था, राघव उनके पीछे पीछे उनके मूल स्थान पर वापस चला गया। उनके अनुसार पास में एक पहाड़ी घाटी थी जहां लिली का होना निश्चित था। बड़े भाई, मैं कोशर हूं और वह काव्य है। क्या मैं बड़े भाई का नाम पूछ सकता हूं? युवक ने पूछा। राघव, बड़े भाई राघव, पहाड़ी घाटी आगे है। अगर आक्रमणकारी न होते। माफ करना बड़े भाई राघव। युवक को एहसास हुआ कि उसने गलत बोला था और उसने जल्दी से माफी मांगी। कोई बात नहीं, राघव ने सिर हिलाया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी अगर वे उसे आक्रमणकारी कहें। अगर वे न होते तो आप इसे पहले ही प्राप्त कर चुके होते, राघव ने पूछा। हां, तब तो तुम सचमुच बदकिस्मत थे। यह जगह मुख्य रास्ते से काफी दूर है, यहां कोई नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतनी बड़ी जगह में तुम फिर भी उनसे टकरा ही गए। इस तरह की बदकिस्मती को स्वर्ग विरोधी माना जा सकता है। आप ऐसे नहीं कह सकते। क्या हम भी आपसे नहीं मिले थे? इसका मतलब हमारी किस्मत खराब नहीं है। महिला हंसी। वह सदमे और डर से उबर चुकी थी। राघव ने उनके शरीर से निकलती रोशनी को देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने अपनी बात दबा ली। वो उनके राज के बारे में पूछना नहीं चाहता था। यह वर्जित था। सच में हम, कोशर ने राघव की हरकतें देखी और एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने समझाने के लिए अपना मुंह खोला। हम पहुंच गए हैं, चलो उसे ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। सब एक दूसरे की नजरों में रहें। अगर कोई खतरनाक चीज दिखे तो जोर से चिल्लाना। राघव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। कोशर आभारी था। राघव कोशिश कर रहा था कि उसे यह बात मुश्किल न लगे। आखिरकार यह आदिवासियों के रहस्यों से जुड़ा था। अगर उसने किसी आक्रमणकारी को यह बात बताई तो उसे पापी माना जाएगा। वे तीनों पहाड़ी घाटी में घुस गए और फैल गए। वे एक दूसरे से कुछ मील की दूरी पर रहे ताकि राघव किसी भी अचानक बदलाव को संभाल सके। 7 सितारा लाल मकड़ी लिली का रस दरअसल लिली से संघनित ओस की बूंद थी। संघनित होने के बाद यह 7 दिनों तक खूल के स्त्री केसर पर टिका रहता था। 7 दिनों के बाद यह स्वाभाविक रूप से जमीन पर गिर जाता था। ओस की बूंद का सार धरती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता, फिर उसे कुमुदिनी पुनः अवशोषित कर लेती। 3 महीने बाद एक नई ओस की बूंद बन जाती। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहा। लाल मकड़ी लिली एक तारे से 7 तारों तक पहुंच गई। 7 तारे शिखर थे, 7वीं श्रेणी का औषधीय घटक। बाहरी दुनिया में यह लगभग विलुप्त हो चुकी थी। राघव ने कई मील की यात्रा की और जल्दी ही उसे एक 3 सितारा लाल मकड़ी लिली मिल गई, लेकिन वह बेकार थी। एक कारण यह था कि उसने ओस की बूंद को संघनित नहीं किया था, और दूसरा ये कि अगर वह 7 सितारा स्तर तक नहीं पहुंची होती तो उसकी ओस की बूंद बेकार होती। उसने उस 3 सितारा लाल मकड़ी लिली को आदिम अराजकता वाले स्थान में खींच लिया। वो बस ये देखने ही वाला था कि क्या वो उसे 7 सितारा स्तर तक बढ़ा सकता है। तभी कोशर की चौंक कर चीख सुनाई दी। राघव जल्दी से वहां पहुंचा और उसकी कृपाण उसके हाथ में आ गई। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने कोशर के पास एक भूत भी नहीं देखा। उस पर कोई हमला नहीं हुआ था। उसे पूरी तरह ठीक देखकर राघव ने डांटा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुमने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया कि कुछ हुआ है। कोशर का चेहरा लाल हो गया और उसने माफी मांगी। माफ करना, मैं बहुत भावुक हो गया था। मैंने 7 सितारा लाल मकड़ी लिली का रस देखा। उसने 3 फुट ऊंचे लिली की ओर इशारा किया। उस पर अंगूठे के आकार की ओस की बूंद थी। वो ओस की बूंद किसी रत्न की तरह चमक रही थी। उसमें उनकी तीनों छवियां एकदम क्रिस्टल की तरह प्रतिबिंबित हो रही थी। ये तो अद्भुत है, कोशर चिल्लाया, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि राघव बस ओस की बूंद को घूर रहा था। विचारों में खोया हुआ वह क्या सोच रहा था? उसने उसे धीरे से अपनी ओर खींचा। बड़े भाई राघव, ये क्या है? 7 सितारा लाल मकड़ी लिली वास्तव में परमिता खूल की एक शाखा है। चूंकि इसकी पत्तियों पर 7 तारों वाले धब्बे हो सकते हैं, इसलिए इसे 7 सितारा लाल मकड़ी लिली नाम दिया गया है। हालांकि यह सच्चा पारमिता पुष्प नहीं है, लेकिन जब तक पुष्प अक्षुण्ण रहता है
ओस की बूंद पुनर्जन्म के सतत चक्र से गुजरती रहेगी। इसमें जीवन का सार समाहित है। जब आप पंखुड़ी के ऊपर खड़े होकर जमीन की ओर देखेंगे तो आप डर से भर जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि जमीन पर उतरना मौत का संकेत है। लेकिन कुछ महीनों बाद ओस की बूंदों का सार फिर से अवशोषित हो जाएगा और लाल मकड़ी लिली ओस की बूंदों को फिर से गाढ़ा कर देगी। क्या तुम अब भी तुम ही रहोगे, या तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे? किसी अज्ञात कारण से जब राघव ने उस ओस की बूंद को देखा तो उसके मन में असीम भावनाएं उमड़ आई। उसे लगा जैसे वह अचानक जीवन के सच्चे सार की उच्चतर समझ तक पहुंच गया हो। अगर एक लाल मकड़ी लिली में 10 तारे होते तो उसे पुनर्जन्म का खूल, परमिता खूल कहा जाता। ऐसा कहा जाता था कि असली परमिता खूल 1000 साल तक खिलता रहता, फिर उसका खूल मुरझा जाता और उसकी पत्तियां उगाती। खूल और पत्तियां हमेशा के लिए एक दूसरे को देखे बिना एक दूसरे को कभी नहीं देखते। किसी अज्ञात कारण से राघव इस लिली को देखकर दर्द और दुख से भर गया। उसे दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। यह 7 सितारा लाल मकड़ी लिली थी, परमिता खूल नहीं। इसका परमिता खूल से बस थोड़ा सा ही रिश्ता था। इसके खूल और पत्ते बिल्कुल अलग थे। लेकिन राघव दुखी होने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये गोली भगवान की यादें हैं? राघव का दिल भारी था। जब से उसने उन अधूरी गोली भगवान की यादों को जगाया था, उनका उस पर असर कम हो गया था, क्योंकि उसकी साधना का आधार बढ़ गया था। लेकिन आज उसे एक ऐसी भावना महसूस हुई जिसका वर्णन करना मुश्किल था। वो बहुत दुखी था। उसे अभी भी पिल गॉड की यादों और असुरा सुतरा बॉडी आर्ट के बारे में बहुत कम समझ थी। अपनी स्थानिक अंगूठी को छूते हुए उसने एक छोटा सा बांस का तिनका निकाला। ये एक खास तिनका था जो बाहरी दुनिया के आभा मंडल को अलग कर सकता था। यह औषधीय द्रव्यों को संग्रहित करने का सबसे अच्छा उपकरण था। राघव ने सावधानी पूर्वक ओस की बूंद निकाली और उसे कोशर को दे दिया। धन्यवाद बड़े भाई राघव, कोशर असीम आभारी थी। राघव हल्के से मुस्कुराया। वो कुछ कहने ही वाला था कि उसने पीछे से मुक्का मारा। राघव की मुट्ठी ने एक भाले पर वार किया। पूरी जमीन कांप उठी। एक शक्तिशाली क्यूई तरंग ने सीधे कोशर और काव्य को उड़ा दिया। राघव चौंक गया। इस हमले में अविश्वसनीय शक्ति थी। बिना सोचे समझे उसकी कृपाण उसके पीछे से वार कर गई। अब जाकर उसे अपने घात लगाने वाले को देखने का मौका मिला। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसका आभा मंडल बहुत शक्तिशाली था। वो स्पष्ट रूप से चौंक गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव उसके हमले को रोक पाएगा। समुद्र विस्तार दिव्य, राघव चौंका। उसका यह आभा मंडल समुद्र जितना विशाल था, लेकिन किसी अजीब नियम ने उसे दबा रखा था। राघव की कृपाण मानो बिजली की तरह कौंध रही थी। उसका कोण ऐसा था कि उस आदमी के लिए उसे रोकना बिल्कुल मुश्किल था। भाले से उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। उसने अचानक अपनी बाहों से कृपाण को गिरा दिया। उस बड़े आदमी की आस्तीनें फट गई और उड़ गई। राघव की कृपाण हिल गई। असल में उसकी बाहों ने उसे रोक लिया था। राघव चौंक गया। भला कौन ऐसा इंसान होगा जो सिर्फ अपनी नंगी बाहों से उसके हमले को रोक सकता है? लेकिन तभी उसकी नजर उस आर्म प्रोटेक्टर पर पड़ी जो उसने पहना हुआ था। हालांकि वो व्यक्ति उसे रोकने में कामयाब रहा, फिर भी वो राघव की अपार शक्ति का विरोध नहीं कर सका। उसने अपना संतुलन खो दिया और उठ गया। राघव ने उस पर गोली चलाई। जैसे ही वो उस बड़े आदमी के पीछे आया, उसकी छवि अचानक धुंधली हो गई। उसकी कृपाण एक बार फिर नीचे गिर गई। बड़े भाई राघव, ऐसा मत करो। कोशर और काव्य दोनों घबराहट में चिल्लाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राघव बहुत तेज था। उसकी कृपाण पहले ही उस आदमी की पीठ पर वार कर रही थी। वो आदमी टूटते तारे जैसा था। वो जमीन पर जोर से गिरा और कई मील तक चलता रहा। पूरी पहाड़ी घाटी हिल गई और उसका आधा हिस्सा ढह गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। कोशर और काव्य दोनों ने राहत की सांस ली। वे डर के मारे पीले पड़ गए थे। अब उनके साथ 10 से ज्यादा लोग थे और उनकी नेता एक 20-20 साल की महिला थी जो सतर्कता से राघव को देख रही थी। अगली बार क्या तुम तेज चिल्ला सकते हो?
राघव ने अपना ब्लेड घुमाया, थोड़ा अवाक। जब वे दोनों चिल्लाए तो राघव को एहसास हो गया था कि मामला बिगड़ गया है, लेकिन उसके हमले को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए उसी क्षण उसने अपनी कृपाण को उल्टा कर दिया और उसके पिछले हिस्से से उस व्यक्ति को उड़ा दिया, वरना वो मर जाता। कोशर ने अपने धड़कते दिल को थपथपाया। अभी अभी तो वो सचमुच डर गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव इतना शक्तिशाली होगा। यहां तक कि समुद्री विस्तार का कोई भी दिव्य प्राणी उसके सामने एक सांस भी नहीं टिक पाएगा। आखिर तुम कौन हो? कोशर के करीब आने का तुम्हारा मकसद क्या है? मुख्य महिला ने राघव को सावधानी से घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। बड़ी अनुराधा, बड़ा भाई राघव बुरा इंसान नहीं है। वो काव्य ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। तुम क्या समझ रही हो? ये हमलावर सब बहुत बुरे लोग हैं। ये तरह तरह की घिनौनी चालें चलते हैं। हो सकता है वो तुम दोनों को धोखा दे दे, पर मुझे नहीं। औरत ने उसकी बात काटते हुए हाथ हिलाया। मैंने अभी तक तुम दोनों को नहीं बताया। किसने कहा कि तुम ऐसे भाग सकती हो? तुम्हें पता है सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। मुझे पता है अनुराधा। हम चाची के लिए 7 सितारा लाल मकड़ी लिली अमृत की तलाश कर रहे थे। कोशर ने अपना सिर नीचे कर लिया। तुम जल्द ही 16 साल की हो जाओगी। तुम कब बड़ी होगी? वो अमृत ऐसी चीज है जिसे ढूंढने में तुम्हें महीनों लग जाएंगे, लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसे ढूंढने का ये सबसे बुरा समय है। मुझे पता है कि तुम अपनी चाची को दर्द में नहीं देखना चाहती, लेकिन इस दौरान अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम चाची को और भी ज्यादा दर्द नहीं पहुंचाओगी? उस महिला ने कोशर के गाल को हल्के से सहलाया। हमने तुम्हें कितनी बार बताया है, आक्रमणकारी सभी नीच और बेशर्म षड्यंत्रकारी हैं। तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो कि उन पर भरोसा कर लो? वो आदमी जिसे राघव ने भगा दिया था अब गुस्से से भरा हुआ कोशर के सामने आ पहुंचा। बड़े भाई राघव बुरे व्यक्ति नहीं है। कोशर ने महिला के शब्दों का प्रतिवाद नहीं किया, लेकिन जब यह आदमी बोला तो वो तुरंत क्रोधित हो गया। तुम क्या समझते हो? आक्रमणकारी दुश्मन होते हैं, और दुश्मन अच्छे लोग कैसे हो सकते हैं? आदमी गुस्से से चिल्लाया। इस तरह का लहजा मत अपनाओ। कोशर इस कबीले का भावी उत्तराधिकारी है। अपनी हैसियत पर ध्यान दो। कोशर को इतनी नाराजगी से कोसते देख वो महिला तुरंत उसकी रक्षा के लिए आगे आई। बिना दिमाग वाला इंसान दूसरों के लिए मुसीबत ही खड़ी करेगा। जो इंसान असलियत को भी नहीं समझ सकता, वो कबीले का नेता कैसे हो सकता है? और तो और उसकी प्रतिभा तो उसके राज्य में औसत ही मानी जाएगी। क्या लोगों को वाकई इससे यकीन हो जाना चाहिए? लंबे आदमी ने तिरस्कार से कहा। अंशुल, तुम बहुत आगे बढ़ गए। महिला गुस्से में बोली। मैं इतनी दूर कैसे चला गया? मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तुम मुझे जानते हो? बड़े आदमी अंशुल ने हठपूर्वक कहा। कितना नाटकीय, वाकई बहुत अच्छा नाटक। राघव ने आखिरकार उनकी बहस बीच में ही रोक दी। अच्छा, कृपया अपना नाटक जारी रखें। मुझे अभी भी कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले चलता हूं। छोटे भाई, अलविदा। राघव ने कोशर की ओर हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। रुको, पहले अपनी जान तो छोड़ो, अंशुल चिल्लाया। सभी ने तुरंत राघव को घेर लिया। उनमें से आधे लोग सी एक्सपेंशन तक पहुंच चुके थे, और सबसे खास बात, वे सभी दिव्य प्राणी थे। राघव ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैंने अभी तुम्हें कोशर की वजह से नहीं मारा। अगर कोई मुझे अभी रोकना चाहता है तो मुझे कत्लेआम शुरू करने का दोष मत देना। अनुराधा, ऐसा मत करो। बड़े भाई राघव ने हमारी जान बचाई है, और उन्होंने हमें 7 सितारा लाल मकड़ी लिली का रस ढूंढने में भी मदद की है। देखो, कोशर ये देखकर घबरा गया कि लड़ाई छिड़ने वाली है, और उसने जल्दी से अनुराधा को रस दिखाया। उसने राघव के साथ अपने अनुभव का सबको संक्षेप में वर्णन किया। क्या तुम सच कह रहे हो? चौंक कर अनुराधा ने पूछा। बिल्कुल, ये सच है। लड़ो मत, हम सब एक ही तरफ हैं। काव्य ने कहा। सब रुक जाओ, अनुराधा ने आदेश दिया। उसके चिल्लाने पर ज्यादातर लोग उसके पास आ गए। सिर्फ 3 लोग राघव को घेरे रहे, और उनमें से एक अंशुल था। अंशुल, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो?
अनुराधा के चेहरे पर उदासी छा गई। यह अंशुल और भी ज्यादा बेलगाम होता जा रहा था। वो साफ तौर पर उसके खिलाफ जा रहा था। क्या तुम हमारे पूर्वजों के नियम भूल गए हो? आक्रमणकारी ऐसे दुश्मन होते हैं जिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या तुम पूर्वजों के नियमों का उल्लंघन करने की योजना बना रहे हो? अंशुल चिल्लाया। उसका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। राघव के हमले ने उसे अपमानित किया था। हालांकि राघव ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन अंशुल कृतज्ञ नहीं था। वो अब भी सबके साथ मिलकर उसे मारना चाहता था। राघव कुछ नहीं बोला, वो बस देखता रहा। अगर उनमें से किसी ने हमला करने की हिम्मत की तो वो उसे मार डालेगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। वो ऐसे लोगों को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे नियम सिखाने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने कोशर और काव्य को बचाया है, इसलिए वो हमारे जियाओं कबीले का उपकारक है। पूर्वजों की शिक्षाओं के अनुसार कृतज्ञता भूलना भी वर्जित है। यह मामला न तो मेरे द्वारा संभाला जा सकता है, न ही आपके द्वारा। कबीले का नेता स्वाभाविक रूप से अपना निर्णय लेगा। अभी हमें जितनी जल्दी हो सके वापस लौट जाना चाहिए। मुझे अपने खिलाफ दुश्मनी करने पर मजबूर मत करो। अनुराधा के हाव भाव लगातार सख्त होते गए। यहां उसका स्थान स्पष्ट रूप से सर्वोच्च था। अंशुल ने घुरघुराहट भरी और बाकी दो के साथ पीछे हट गया, लेकिन उसने अभी भी राघव पर कड़ी नजर रखी हुई थी। आप राघव हैं? अनुराधा की अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक कोमल हो गई।